कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र के बीच एक फ्लोटिंग बोट दिखाई देती है। इस बोट पर एक फैमिली छुट्टियां मना रही थी। बेटे के 13th बर्थडे के मौके पर टॉम अपनी फैमिली को लेकर समुद्र की सैर पर आता है। टॉम के साथ उसकी वाइफ जूलिया, बेटी कैसी और बेटा बेन है। वे सब मिलकर समुद्र में बहुत ही प्यारा टाइम स्पेंड कर रहे थे। एक पॉइंट पर जूलिया बोट से पानी में जंप लगाकर स्विमिंग करने लगती है। दूसरी तरफ टॉम अपने बेटे बेन को फिशिंग करना सिखा रहा था और कैसी बोट के एक साइड बैठकर मजे से गाने सुन रही थी। मतलब उनका टाइम काफी अच्छे से बीत रहा था। लेकिन अचानक जूलिया को एक अजीब सा एहसास होता है। उसके आसपास का पानी जैसे बहुत हल्का होता जा रहा था। इस वजह से अच्छी स्विमर होने के बावजूद वह पानी में ठीक से तैर नहीं पा रही थी। वह बुरी तरह डर जाती है और फौरन हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। लेकिन स्विमिंग करते करते वह बोट से काफी दूर निकल आई थी, इसलिए उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंचती। तब जूलिया बहुत मुश्किल से तैरकर बोट की तरफ आने की कोशिश करती है, पर उसे पानी के ऊपर रहने में ही काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। फाइनली थोड़ा पास आने के बाद टॉम को उसकी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह बाहर आकर देखता है कि जूलिया जान लगाकर तैरने की कोशिश कर रही है। वह तुरंत बोट को घुमाकर जूलिया की तरफ ले जाता है, फिर खुद पानी में कूदकर कैसी और बेन की मदद से उसे ऊपर उठा लाता है। इस तरह जूलिया एक बड़े खतरे से बच जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्यों हुआ। टॉम सबको बोलता है कि अब से कोई भी स्विमिंग करने जाए तो उसे बता कर जाए। इसके बाद वे नॉर्मल होकर टाइम बिताने लगते हैं। शाम ढलने पर रात को वे बेन का बर्थडे केक सजाते हैं और सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। हर कोई बेन को एक एक गिफ्ट देता है और इस मोमेंट को एंजॉय करता है। इसी बीच सेलिब्रेशन के दौरान कैसी का बॉयफ्रेंड एडम उसे फोन करता है। कैसी वीडियो कॉल पर बात करने के लिए बोट के दूसरी तरफ चली जाती। एडम एक बिल्डिंग की छत से उसे कॉल कर रहा था, मगर बात करते समय अचानक उसके पीछे तेज तूफान और बिजली कड़कती हुई दिखती है। मौसम अचानक ऐसा क्यों हो गया, यह एडम खुद भी समझ नहीं पा रहा था और इसी बीच सिग्नल चले जाने से कॉल कट जाती है। कैसी बार बार कोशिश करके भी उससे कांटेक्ट नहीं कर पाती, जिससे वह काफी अपसेट हो जाती है। इधर सब लोग अचानक नोटिस करते हैं कि बोट के आसपास बहुत सारी व्हेल और शार्क तैर रही हैं। उनकी मूवमेंट देखकर लग रहा था कि वे समुद्र में कहीं और भाग रही हैं। तब टॉम कहता है कि व्हेल और शार्क अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती हैं। शायद समुद्र में यह फील्ड बदल रही है, इसलिए वे यहाँ से दूर जा रही हैं। तभी अचानक बोट के नीचे से एक जोरदार झटका महसूस होता है। असल में शार्क की टक्कर से उनकी बोट का प्रोपेलर टूट गया था। तब टॉम उस प्रोपेलर को देखने के लिए समुद्र में डुबकी लगाता है, लेकिन अगले ही पल वह तेजी से ऊपर आ जाता है, क्योंकि टूटे हुए प्रोपेलर की चोट से उसका कंधा कट गया था। तब जूलिया उसके जख्म का ट्रीटमेंट करने लगती है। इसके बाद वे दूर किसी जहाज या बोट से रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। उनका रेडियो कम्युनिकेशन भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसी बीच उनकी बोट भी थोड़ी थोड़ी देर में अजीब तरह से डोलने लगती है। तब वे दूर नजर डालते हैं तो उन्हें एक खौफनाक मंजर दिखता है। उनसे कुछ ही दूरी पर आग के गोलों जैसी कुछ चीजें समुद्र में गिर रही थी। टॉम तुरंत बोट को घुमाकर वहां से दूर ले जाने की कोशिश करता है।